लिखा बेटा रेडियो एक्टिव डीके लॉ, दिख रहा है? यस सर। देखो रेडियो एक्टिव डीके लॉ, ये क्या होता है देखो, बात समझो। मान ले जाए कोई हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सैंपल लिया, क्या लिया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हमने सैंपल लिया। मान लिया जाए उस सैंपल में 100 न्यूक्लियस, कितने न्यूक्लियस हैं? 100 न्यूक्लियस। और जब 100 न्यूक्लियस हैं तो 1 सेकंड में ये मान लिया हमने लिया n, क्या लिया? n0, ठीक है। और ये कितना पर सेकंड डीके कर रहा है उसको कैसे लिखेंगे? dn0/d, ऐसा लिखेंगे। और माइनस इंडिकेट करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिक्रीज हो रहा है ना? ये बचेगा कितना बेटा? बेटा कल फिर आ जाना सुबह सुबह, कल स्कूल है तो कल आ जाओ। कितना हो गया बेटा? ये n कितना बचेगा वो यहाँ पे लिखा हूं। मान ले जाए सपोज ये 100 था, 1 सेकंड के अंदर ये 10 डीके हो गया। कितना डीके हो गया? 1 सेकंड में 10 न्यूक्लियस क्या हो गया? टूट गया। 10 न्यूक्लियस टूट गया। जब 10 न्यूक्लियस टूट गया तो बचेगा कितना बेटा? ये 90। तो शुरुआत में था 100, 1 सेकंड के बाद n नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो बच गया वो कितना बचा? टूटा कितना? 10 के रेट से टूट रहा है। अब मान ले जाए अगला सेकंड के लिए बात करें, अगर सेकंड के लिए बात करें, दूसरा के लिए बात करें, तो दूसरा सेकंड के शुरुआत में नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो अवेलेबल है वो कितने बेटा? 90। अब ये जब टूटेगा तो 10 नहीं टूटेगा, ये 10, क्यों? क्योंकि ये कम है बेटा, ये क्या है? कम है ना। तो ये 10 नहीं टूटेगा, क्योंकि जब ज्यादा है उसमें ज्यादा टूट रहा है, कम है तो कम टूटेगा, है ना। मान ली तूने 100 चॉकलेट रखा तो ज्यादा ज्यादा बांट दोगे। अब चॉकलेट तुम्हारे पास 10 है तो 100 को बांटोगे। हिसाब से आपके पास है मटेरियल, उस हिसाब से बांटोगे आप। वैसे ही टूटने में भी होता है बेटा, ज्यादा है तो ज्यादा स्पीड में ज्यादा टूट सकता है, कम है तो मान लीजिए इसमें 9 टूट गया। कितना टूट गया? तो कितना बचेगा फिर? अब तीसरे सेकंड के लिए क्या बचा? अब कितना टूट गया मान लीजिए? कितना बचेगा? है ना। फिर कितना बचा बेटा? 73। फिर कितना टूट गया मान लीजिए? 7। कितना बच गया? 66, है ना। क्लियर है ना। डन। तो इस तरह से क्या होगा? टूटते जाएगा। इस तरह से क्या होगा? टूटते जाएगा, है ना। तो यहां से मुझे ये क्लियर पता चल रहा है कि ये जो dn/dt जो टूटने का रेट वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कि उस टाइम पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस अवेलेबल है। कम है तो कम, ज्यादा है तो ज्यादा। तो ये डिपेंड कर रहा है कि जो टूटने का रेट है न्यूक्लियस का, है ना, न्यूक्लियस का टूटने का जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस उस टाइम पे अवेलेबल, कितने उस टाइम पे न्यूक्लियस अवेलेबल है। करेक्ट है? ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। तो इसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके लॉ। इसी को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव डीके लॉ। तो लिखो बेटा, लिख लो, एक लाइन लिखो। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकंड, देखो, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई disintegrating per second, the number of nuclei disintegrating per second of a radioactive sample
of a radioactive sample at any instant at any instant is directly proportional to the number of undecayed nuclei is directly proportional to the number of undecayed nuclei present in the sample at that instant बस में आ गया बेटा, है ना? है उस इंस्टेंट पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अवेलेबल हैं उस पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा है तो ज्यादा हुआ था, कम है तो कम हुआ था। तो उस सेकंड का स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस अवेलेबल हैं उस पे डिपेंड करता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो मुझे कुछ इस तरह से लिखना चाहिए। माइनस डी बाई डी टी, माइनस मतलब डिसइंटीग्रेशन, टूटना। ये डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा? एन पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? एन पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस अवेलेबल एट दैट इंस्टेंट, उस पे डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अवेलेबल एट दैट इंस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। सो माइनस डी एन इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन। ये लिख लो क्या? एन एन एन। ये तो शुरुआत में था ना बेटा 100, फिर क्या हुआ? फिर वो चेंज होते जा रहा है। अनदर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है बार बार, है ना? ठीक है बेटा, क्लियर है? एन, है ना? और अगर मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा, कांस्टेंट लेना चाहिए मुझे। तो उसको कांस्टेंट को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा इंटू एन हो जाएगा, है ना? तो क्या लिखा बेटा? माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन लिखूंगा, है ना? वेयर लैम्डा को हम लिखते हैं बेटा, लिखो, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। क्या लिखते हैं? लैम्डा को लिखो, इसको लैम्डा को बोलेंगे डीके और डिसइंटीग्रेशन। क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? लैम्डा को क्या लिखेंगे? डीके और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डीके और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखेंगे। तो अगर माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू लैम्डा इंटू एन हो गया, ठीक है? अब अगर मुझे यह बोला जाए कि किसी टाइम पे, ये तो हर सेकंड में क्या होगा? टूटता जाएगा, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अवेलेबल क्या होगा? चेंज होता रहेगा। तो मुझे अगर बोला जाए कि टी टाइम के बाद कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचेगा, मुझे वो बताओ। मतलब शुरू में 100 लिया, अब बोलेगा 10 सेकंड के बाद बताओ कितना बचे, तो टूटते जाएगा, उसके हिसाब से आएगा जो भी आएगा, है ना? तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, है ना, कि टी टाइम के बाद कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो यहां से यूज करेंगे हम, इसी को हम लिखे, क्या लिखेंगे? इसको dn बाई एन को एक साथ कर दिया और माइनस को उधर कर दूं तो क्या हो जाएगा? और इसको मैं क्या करूं? फिर इंटीग्रेट कर दूं, है ना? तो t इज इक्वल टू, लिखो बेटा, क्या लिखा बेटा आपने? 0 टाइम पे कितना था? एन नॉट, और टी टाइम पे कितना हो गया? एन हो गया, है ना? तो इसको करा जाए तो क्या हो जाएगा? ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, बताओ? एल एन हो जाएगा, है? एल एन एन माइनस क्या हो जाएगा? एल एन एन नॉट हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा टी हो जाएगा। यस और नो?
और यहां से मैं लिख सकता हूं इसको ln n बाई एन नॉट इज इक्वल टू, और यहां से मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। करेक्ट है? क्लियर है बेटा सबको? तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीज होता जाएगा एन नोट से, और उसका क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, है ना। इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा कि एन किसी टाइम पे क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, 0 टाइम पे मान लीजिए एन नोट है, तो यहां से डिक्रीज होने लगेगा, और ये क्या होगा, ये ऐसे करके ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, होगा ना ऐसे, क्या हो जाएगा, ऐसे ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। क्लियर है बेटा सबको? एनी प्रॉब्लम अप टू हियर किस भी? अच्छा एक चीज और देखो, अगर मैं y एक्सिस पे ये ले लूं, अगर y एक्सिस पे मैं ये ले लूं, तो क्या हो जाएगा बेटा, है स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, और स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी क्या होगा, अगर इसके लिया जाए तो ये एन नॉट अगर है, तो स्लोप क्या होगा, यहां से करेगा, और ये क्या होगा, ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। उतार लो बेटा। क्लियर है, नो प्रॉब्लम अप टू हियर? तो इस फॉर्मूले से क्या करेंगे हम, किसी भी टाइम पे कितना बचेगा वो हम खूब आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखा जाए, ये आ गया है ना, क्लियर है, इतना कर, है ना। एक मिनट। अब ये यहां से मुझे निकल जाएगा आपको कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचेगा, वो मैं खूब आराम से निकाल सकता हूं, ठीक है। इसके बाद अगला लिखो बेटा, अगला टॉपिक लिखो, इसी में लिखो डीके और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। लिखो डीके और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखो। अब देखो बेटा यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मुझे निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है, कि इसको डिफाइन करना है मुझे कि लैम्डा क्या होगा, डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होगा, मुझे ये निकालना है, ठीक है। अब मैं कैसे निकालूंगा जरा ये ध्यान दो। लैम्डा आपको पता है कि फॉर्मूला क्या आ रहा है बेटा, n इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे है ना, इफ अगर मैं लैम्डा को 1/t मान लू, क्या मान लू, 1/t मान लेता हूं, ठीक है, ऐसे ही इन जनरल तो इस पर क्या हो जाएगा बाबू, n जूल्ड क्या हो जाएगा, ई टू द पावर क्या हो जाएगा, है ना। क्लियर है, कर लो।
तो यहां से क्या क्लैरिटी आ रही है बेटा? यहां से क्लैरिटी ये आ रही है कि लैम्डा को मैं डिफाइन कर सकता हूं कि इनवर्स ऑफ टाइम, क्या बोल सकता हूं? इनवर्स ऑफ टाइम। और टाइम कितना? जितने टाइम में नंबर ऑफ न्यूक्लियस ओरिजिनल ई टाइम्स लेस हो जाए। क्या हो जाए? ई टाइम्स लेस हो जाए, उतने टाइम का इनवर्स अगर लेता हूं तो वही क्या कहलाता है? वही लैम्डा कहलाता है। ऐसा बोल सकता हूं मैं, है ना, कि जितना टाइम में एन की वैल्यू एन नॉट बाई ई हो जाए, उस टाइम का इनवर्स ही क्या कहलाता है? लैम्डा कहलाती है। ऐसा बोल सकता हूं, है ना? ठीक है, तो ये डिफाइन करने का मेरा तरीका है ना? ठीक है, तो लिखो बेटा, हाँ लिख लो। और ये क्या हो गया बेटा? इसका मतलब क्या होता है? 2.7 होता है, इसको जब डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 36.8% ऑफ एन नॉट, यानी जितने टाइम में एन नॉट कितना बच जाए? ओनली 36.8% बच जाए। ई क्या होता है बेटा? 2.7 होता है ना, तो 1/2.7 को करोगे तो क्या हो जाएगा? 36.8%, है ना? तो इतना परसेंट एन नॉट का जितने में बचता है, उस टाइम का इनवर्स ही क्या कहलाता है? लैम्डा कहलाता है ना? तो लिख लो बेटा, लिखो, द रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट लिखो, द रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट may be defined as the reciprocal of the time interval during which the number of active nuclei during which the number of active nuclei in a given radioactive sample during which the number of active nuclei in a given radioactive sample reduces to 36.8%, ब्रैकेट में लिखो, और 1/e टाइम्स ऑफ एन नॉट, ब्रैकेट में लिखो 1/e टाइम्स ऑफ एन नॉट, है ना, ब्रैकेट क्लोज कर लिखो, ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, बस में आ गया बेटा? यानी इनिशियल वैल्यू का 1/e टाइम्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1/e टाइम्स होने में जो टकता है, उसी का इनवर्स को हम क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? हम लैम्डा बोलते हैं। बात समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अप टू हियर डन? वेरी गुड। चलो ये हो गया बेटा, है ना? चलो अब इसके बाद लिखो, नेक्स्ट लिखो हाफ लाइफ। नेक्स्ट लिखो बेटा हाफ लाइफ, लिखो हाफ लाइफ। हाफ लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? और यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बेटा, ध्यान रखना, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या है? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, है ना? क्या हो गया बेटा? लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? मान ले जाए आपने पढ़ लिया जिसमें 100 न्यूक्लियाई थे, जिसमें क्या थे? 100 न्यूक्लियाई थे। जब 100 न्यूक्लियाई है तो 100 से इसका जस्ट आधा होने में, 50 होने में कुछ टाइम लगेगा, है ना? तो 100 से ठीक उसका आधा होने में जो टाइम लगेगा,
उसको बोलते हैं हाफ लाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। अब इसके अलावा यहां तक नहीं, 50 से 25 जब होगा तो भी 50 था 25 हुआ, तो बेटा डीके कांस्टेंट तो वही रहेगा, डीके कांस्टेंट तो वही रहेगा। तो यहाँ पे हाफ लाइफ भी क्या रहता है? वही रहता है। यानी कि यहाँ पर 100 से पाइप होने में कितना लगा बेटा? हाफ लाइफ को ऐसे लिखेंगे, टी के नीचे फुट में क्या लिखेंगे? हाफ। ये इंडिकेट करेगा हाफ की बात हो रही है। तो 100 से 50 होने में इतना लगा, है ना? या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 100 से, ये तो नंबर हो गया बेटा, हाँ 100 से 50। या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर ये एन नॉट है तो एन नॉट बाई 2 होने में इतना टाइम लगेगा, या 50% ऑफ एन नॉट होने में कितना टाइम लगा? 1 टी हाफ। अगर मैं ये बोलूं कि यहां से यहां अब जाने में क्या हो जाएगा, या मैं क्या लिखूंगा, और टाइम कितना लग जाएगा बेटा? 1 टी हाफ और लगेगा, यानी टोटल टाइम कितना लग जाएगा? करेक्ट है। फिर क्या होगा, इसके आगे और चलो तो क्या हो जाएगा बेटा नंबर में? ये क्या हो जाएगा, इसका भी हाफ होगा, यानी कितना हो जाएगा, यानी परसेंटेज कितना हो जाएगा, और इसमें कितना लगेगा? 1 टी हाफ लग जाएगा। तो यहां से यहां पूरा बोला जाए तो कितना लगेगा? 3 टी हाफ लगेगा। और चलो तो क्या हो जाएगा, 6.25% ऑफ एन नॉट, या एन नॉट बाई 16। तो कितना लगेगा बेटा यहां से यहां तक? 40 हाफ लगेगा। अच्छा एक चीज और ध्यान दो बेटा, यहाँ पे सुनो, बात को समझना बेटा, यहाँ पे ध्यान दो सभी लोग। देखो यहाँ पर क्या बेटा, एन नॉट बाई 2 आया, क्या आया? इसको मैं एक काम करूं, एन नॉट बाई पावर इसको 1 कर दूं, चलेगा? तो ये और ये सेम आ रहा है, देख रहे हो बेटा, 2 पे पावर 1 है तो यहाँ भी 1 है। अब जब इसको एन नॉट बाई 4 आया, इसको मैं क्या लिखूंगा, एन नॉट बाई 2 पे पावर 2 लिखूंगा। तो एन नॉट बाई ये 2 है बेटा, तो टी आप कितना लगा? 2 लगा। समझ में आ रहा है? एन नॉट बाई जब 8 आया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसके लिए टाइम कितना लगा? 3 टी हाफ लगा। इसको क्या लिख सकता हूं, तो 4 आया, तो क्या कितना लगा? तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन किसी तरह से पूछ सकता है। वो बोल सकता है कि एन नॉट बाई 4 हो गया, या बोल सकता है 25% हो गया, है ना, या बोलेगा एन नॉट बाई 16 टाइम्स हो गया। सारा का मतलब क्या है, एक ही है। सारा का मतलब क्या है, एक ही है, समझने की चीज है ना। एन नॉट बाई 16 मतलब क्या हो गया, 1/100, 1/16 इंटू 100 हो गया है ना। 1/16 यानी कि 100 में 100 का 16 पार्ट, यानी 1/16 इंटू 100। तो कितना परसेंट हो गया बेटा? 12.5% हुआ इसका मतलब। हाँ 6.25 हो गया है ना, ठीक है, परसेंटेज में निकल गया। या एन नॉट बाई 2 to the power 4 का मतलब ये क्या हो गया, वही हुआ, यानी कि 4 का क्या लगा है, 40 हाफ लगा है। तो ये इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं खूब आराम से, है ना। तो बोले इसको इसको लिख लो बेटा अच्छे से सजा करके। तो किसी फॉर्मेट में दिया रहा है, परसेंटेज में दिया रहे, है ना, एन नॉट बाई समथिंग में दिया रहे, या एन नॉट बाई 2 पे पावर समथिंग दिया रहे, तो हम सारी चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। और एन नॉट बाई 2 पे पावर जितना पावर आएगा उतना ही टी हाफ लगेगा। क्लियर है बेटा? उतार लो अच्छे से। हाँ 25 के बाद 12.5, उसके बाद 6.25, उसके बाद 3.25 एंड सो ऑन, चलता रहेगा वो, कोई दिक्कत नहीं।
1 t-half relative to the previous one. लिख लो बड़ा अच्छे से सजा के लिख लो, समझ अंडरस्टैंडिंग के साथ, है ना। आज तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, एक क्लास और लगेगा, भगा नहीं सकता ना, हमें तो सब बताना पड़ेगा, कोई चीज छोड़ना भी नहीं है ना, यानी कि मंडे को ही खत्म हो पाएगा, है ना, वेडनेसडे, नहीं तो फिर संडे को क्लास रख देंगे और क्या। कल क्लास रख सकते हैं। कल कोई क्लास नहीं है तुम लोग की? कि बताओ 3.25% होने में कितना टाइम लगेगा अगर टी हाफ दिया हुआ है 10 सेकंड, कितना टाइम लगेगा बेटा? 3.25%। तो क्या करेंगे इसको, देखो 3.25 बाई 100 हो गया इसका मतलब है, ठीक है। अब इसको जरा डिवाइड करो, कितना हो जाएगा बेटा बताओ? अच्छा 1 2 है ना। अब कितना हो गया बेटा, ये कितना से कैंसिल होगा? 32 से, यानी 1/32 हो गया। कितना हो गया? n नॉट बाई, और n 30/2 का क्या लिख सकता हूं मैं, 2 टू द पावर, तो n नॉट का 2 टू द पावर 5 टाइम्स लेस होना है, यानी टाइम कितना लगेगा? 5 टाइम्स। टाइम कितना लगेगा? 5 टाइम्स ऑफ टी हाफ, और आपको ये दिया हुआ है टी हाफ कितना, 10 सेकंड, तो कितना टाइम लगेगा टोटल? 50 सेकंड में आपका 3.25% बचेगा, है ना, 3.125 बचेगा, है ना, 3.125% बचेगा सैंपल का, है ना। उतार लो बेटा क्वेश्चन में, उतार लो बेटा। मुझको क्यों देख रहे हो? सीबीएसई तो एक ही बच्चा है यहाँ पे, नहीं ठीक है। हमारा अगला जन्म का तो याद ही नहीं रहता है, पिछला जन्म का हमें पूरी हिस्ट्री डिलीट हो जाती है ना, तो हम तो रिसर्च ही नहीं कर पाएंगे फिर, नहीं तो हमें वो पता नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मुझे दिखेगा नहीं डिसइंटीग्रेट होते, मैं बोलूंगा कि भाई जैसा है वैसे ही है यार, इसको तो कुछ होता ही नहीं है, इसको तो कुछ होता ही नहीं होता। कोई पहाड़ है ना, बोलते ये छोटा नहीं हो रहा भाई, ये तो जैसे के तस है, हमारे दादाजी बोलते थे वही पहाड़ है ना, आज भी हम भी वही पहाड़ देख रहे हैं, है ना। कोई बड़ा डिसइंटीग्रेट हो रहा है ना, पता चलेगा वो नहीं, वो तो दादाजी भी वही बोलते थे भाई वहां पे पहाड़ है, कितना बड़ा पहाड़ है, अभी वही है ना। देखो ना क्या बोलते, हिमालय ग्लेशियर जो है पिघल रहा है, अब पिघल रहा है, हम लोग क्या पता चल रहा है पिघल रहा है ना, जितना है उतना ही बड़ा है अभी भी, है ना। ठीक है, बहुत माइनर में कम हो रहा है, पानी दिख रहा है कि पिघल रहा है तो उधर से ही पिघल रहा है, तो बोल तो दिया कि पिघल रहा है, लेकिन ऐसा कोई फर्क लग रहा है हिमालय को देखने से? दादाजी भी वही देखे होंगे, हम भी वही देख रहे हैं, है कि नहीं, है ना।
मैं तो हिमालय में रह के आया हूँ, है ना। हाँ, है ना, मैं हिमालय चला गया था, है ना। अरे भूटान हिमालय में तो है। भूटान जो कंट्री है, नहीं, भूटान जो कंट्री है, जब हम लोग यहाँ जाते हैं ना भूटान यहाँ से, तो पता है जो टाइम यहाँ बजा रहेगा ना वही टाइम वहां बजा रहता है। मतलब 5 बजे बैठे तो वहां उतरोगे तो 5 बजे ही बजा रहेगा, मतलब 0 टाइम में वहां पहुंच जाते हैं। क्यों ऐसा? नहीं 24 घंटे लेता भाई, आधे घंटा लगता है कि हमको कलकत्ता से जब बैठते हैं तो थिम्पू उतरते उतरते आधे घंटे का टाइम लगता है, और आधे घंटे की फ्लाइट है ना। मतलब बैठा नहीं कि चाय पानी वानी कोई पूछा नहीं तब तक पहुंच, है ना। आपने बेल वजह से पानी तो पी ले, ट्रिम किया तब तक पानी लाते लाते तब तक हम लोग, है ना। हाँ हाँ, वो हिमालय का पानी ही आता है ना, प्योर बिल्कुल। जो बोतल में खरीदते हो ना 350 रुपए लीटर, वो वही फ्री में मिलता है। अरे गंगा जल तो उसके बाद बनता है, देखो बड़ा मिल है। समझ आ रहा है सिमरन, पल्लवी? यस सर। बेटा आप लोग बीच में सो मत जाया करो बेटा, है ना। आपका रिजल्ट सो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। फ्यूचर में यही बोलना पड़ेगा। हाँ तो और क्या, प्रैक्टिस कर रहा है उसका, कुछ ना कुछ तो करेगा। जेई का क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर नहीं रहा है, जागते रहो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्लियर है बेटा, है ना। तो बेटा मीन लाइफ क्या है सुनो, यहाँ ध्यान दो। अब देखो बेटा, मान लिया, सुनो इधर बेटा, मान लीजिए 100 सैंपल हमने लिया न्यूक्लियाई का। अब मान लीजिए ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अब इसको हमने मान लीजिए डिसइंटीग्रेशन के लिए छोड़ दिया। अब डिसइंटीग्रेट हो रहा है। अब खुदा ना खास्ते ऐसा हो कि पहला नंबर का जो है ये नंबर, ये सबसे पहला यही डिसइंटीग्रेट हो गया, ऐसा हो सकता है। और 100 वाला क्या हो, सबसे लास्ट में, है ना। ठीक है। अब इसी सैंपल को किसी और ने लिया मान लीजिए, और उसने डिसइंटीग्रेशन के लिए छोड़ दिया, तो हो सकता है कि 100 वाला पहला सेकंड में टूट जाए, है ना भाई। ये तो पता नहीं ना, है कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, ये वाला सबसे लास्ट में जाए, या कुछ और सीन भी बन सकता है। तो कहने मतलब ये है कि कौन पहले जा रहा है कौन बाद में जा रहा है, टूट रहा है, इसका कोई अंदाजा नहीं। तो अब हम को ये नहीं बोल सकता कि बेटा ये पहला सेकंड में गया, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता ना कि 1 सेकंड में टूट गया ये, तो अगले बार 100वां सेकंड में टूटे ये। तो किसकी कितनी लाइफ है ये मुझे क्या बताना पड़ेगा, एवरेज लेके बताना चाहिए, है ना। कौन पहले टूटेगा तो चांस की बात है ना। तो मुझे पूरे का एवरेज बताना चाहिए कि एवरेज लाइफ कितना होता है। बस में आ गया बेटा, है। जैसे मान लीजिए तुम लोग टेस्ट देते हो, है ना, 0 नंबर आ गया भाई साहब, है ना। अगले टाइम 100 नंबर आ गया, तो क्या बोलेंगे पापा को कि 0 नंबर लाता है? फिर तुम चढ़ जाओगे मेरे पे, है कि सर 100 भी तो आया था सर, आप पापा को बोल दे 0 नंबर, है ना। और अगर मैं बोल दूं कि नहीं आपका बेटा तो 100 नंबर लाता है ना, तो तुम्हारे पापा बोल देंगे कि क्या मजाक करो सर, 0 नंबर तो आया था, है ना। तो हम क्या वो कर सकते हैं ना, हम 0 बोल सकते हैं ना, उस केस में क्या बोलना चाहिए, कुछ एवरेज की कहानी बता करके बोलना चाहिए कि लगभग लगभग सर आपका बेटा इस रेंज में चल रहा है ना। तो वैसे यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज बताना पड़ेगा बेटा, मीन लाइफ, है ना। क्या बताना पड़ेगा, मीन लाइफ बताना पड़ेगा। अब मीन लाइफ कैसे निकालेंगे, तो मीन लाइफ क्या करते हैं बेटा, आपने स्टैटिस्टिक्स में बहुत पढ़ रखा है। क्या करेंगे, हर न्यूक्लियस का हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइम निकालो। क्या करो, हर न्यूक्लियस का अलग अलग टाइम निकालो और डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ न्यूक्लियस से। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, मीन लाइफ जो होगा वो क्या करेंगे, इंडिविजुअल सबको जोड़ दो, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, सम ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियस डिवाइड बाई क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियस।
क्लियर हो गया बेटा? क्या हो गया? सम ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियस डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? मीन लाइफ बोलेंगे, है ना? तो लिख लो बेटा इसको, डेफिनेशन पर लिख लो। द एवरेज टाइम फॉर विच, लिख लो, द एवरेज टाइम फॉर विच द न्यूक्लियाई ऑफ a radioactive sample which the nuclei of a radioactive sample exist is called mean life. It's called mean life. The average time for which The nuclei of a radioactive sample exists is known as its mean life. आगे समझ में? वेरी गुड, थैंक यू बोल दो। क्लियर है? हो गया बेटा? है? चलो अब इसको निकालेंगे कैसे, है ना? इसको निकालेंगे कैसे? तो देखो क्या करेंगे बेटा हम, I have a small question. ना बेटा बोलो। I have a small question. Say in a one nucleus or a set of nuclei, how do you put an estimate on the mean life, because you will not be able to even approximate the half life or the mean life of even or the life of even one. क्यों? जैसे देखो, मान ले जाए जैसे जैसे इतने बच्चे हो, वो तो बेटा को टाइम लगा टी टाइम टूटने, क्या लगा? डीएन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को टूटने में कितना लगा? टी टाइम। तो मुझे डीएन का नहीं, मुझे तो सबका निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको कहां से कहां? 0 to n0 पूरा। तो ये क्या निकल गया? ये सबका टाइम निकल गया, और डिवाइड बाई क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ न्यूक्लियस से। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मीन लाइफ आ जाएगा, जिसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिख लो 1/n0 टी डी एन 0/n0, 0 to n0, ऐसा कर लो। ठीक है बेटा? अब आप दो कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको टी और डीएन दो चीजें हैं, है ना? और आपको इसमें पता है n इक्वल टू क्या होता है? n इक्वल टू n0 इंटू e पावर माइनस लैम्डा टी होता है, यस और नो? तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करके हम वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे डीएन का, है ना? फिर इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? 0 to t इंटीग्रेट कर देंगे, उससे हमारा वैल्यू निकल जाता है। ये इंटीग्रेट करने का काम आप लोग कर लोगे। इसमें मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि टॉ की फाइनली सब कुछ करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाता है? 1/λ। चूंकि सीबीएसई में है नहीं, इसका इंटीग्रेशन आएगा नहीं आपको, है ना? ठीक है, इसको रिजल्ट से ही काम आपका हो जाएगा। करना चाहो तो आप लोग घर में कर लेना खुद से। ठीक है, क्या करोगे? डीएन की वैल्यू यहाँ से इंटीग्रेट करके पुटअप करोगे, और फिर इंटीग्रेट करोगे, आपको आंसर आ जाएगा। तो क्या हो गया? टॉ इक्वल टू क्या हो गया? 1/λ आ गया। क्या हो गया? टॉ इक्वल टू 1/λ आ गया, है ना? है? नहीं, हट चुका है ना? और देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है? लैम्डा की वैल्यू क्या होती है बताओ? है 1/τ भी लिख सकते हैं, है ना? और टी हाफ में क्या लिखेंगे? 0.693 टी हाफ, ऐसा लिख सकता हूँ। और 1/0.693 को क्या लिख सकता हूँ? 1.44। क्या लिखेंगे? 1.44 ऑफ टी हाफ। यानी कि एवरेज लाइफ जो होता है वो करीब करीब 1.44 टाइम्स टी हाफ का होता है, ऐसा बोल सकता हूं मैं। क्या होता है? एवरेज लाइफ क्या होता है? 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, लिखो एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब एक्टिविटी क्या होता है बेटा? तो डिसइंटीग्रेशन रेट जो होता है ना बेटा, उसी को बोलते हैं एक्टिविटी।
रेडियो एक्टिविटी क्या बोलते हैं किसको? dN/dt जो होता है ना बेटा माइनस, इसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? और आपको पता है ये क्या होता है? लैम्डा एन नॉट होता है ना। आर को क्या लिख सकता हूं मैं? लैम्डा इंटू एन नॉट भी लिख सकता हूं। ये शुरुआत का, एन नहीं लिख दो डायरेक्ट, है ना। जिस टाइम पे रहेगा एन उस टाइम पे आपको एक्टिविटी निकल जाएगा। आर इक्वल टू क्या हो गया? लैम्डा एन, है ना। अब आपको पता है ये क्या है? आर और एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, केवल का चक्कर है। तो यानी कि अगर n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा टी आता है, तो उसी तरह से अगर मैं एक काम करूं, लैम्डा पूरा मल्टीप्लाई कर दूं दोनों में, तो क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम आर और दिस विल बिकम आर नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी। यानी एक्टिविटी का भी रेट क्या होगा? एक्टिविटी का भी फॉर्मूला सेम आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस वाला। ये क्या बताएगा बेटा? ये एक्टिविटी बताएगा कि एक्टिविटी कितने टाइम के बाद, शुरुआत में तो ज्यादा रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा है, लेकिन टी टाइम के बाद क्या होगा? घटता जाएगा। जैसा नंबर ऑफ न्यूक्लियस घटता जाता है, वैसे एक्टिविटी भी क्या होगा? घटता जाएगा। तो टी टाइम के बाद कितनी एक्टिविटी हो जाएगी, ये मुझे यहां से पता चल जाएगा। वो मुझे यहां से पता चल जाएगा। लिख लो बेटा। ये रिलेशन आ गया आपको, है ना। अब इसका यूनिट लिख लो बेटा। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी लिखो। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी तो सबसे पहला होता है बेटा 1 बेकरेल। ठीक है, यानी इसको हम लिखते हैं 1 कैपिटल बी क्यू, यानी कि 1 डीके पर सेकंड। यानी कि एक डीके अगर पर सेकंड हो रहा है तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? 1 बेकरेल को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 बेकरेल। ठीक है, इसके बाद होता है, इससे बड़ा यूनिट होता है 1 क्यूरी। ठीक है, 1 क्यूरी लिख लो। 3.7 इंटू 10 पावर 10 बेकरेल ये होता है। ठीक है, बेकरेल, है ना। और बाद होता है हमारा 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 पावर 4 10 पावर 4 रदरफोर्ड। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? 1 रदरफोर्ड का मतलब क्या हो गया? 10 पावर 6 बेकरेल, ऐसा बोल सकता हूं मैं, है ना। सर इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं जो सेकंड इसको यूनिट लिखी है? कौन सा बेटा? ये क्यूरी। हाँ क्यूरी क्यूरी ये क्यूरी है। मैडम क्यूरी नहीं थी? हाँ, उन्हीं के नाम पे है। बेकरेल भी वही था, नोबेल प्राइज विनर, है ना। वो उन्होंने अपने नाम पे दिया, क्यूरी ने अपने नाम पे दे दिया, रदरफोर्ड ने अपने नाम पे दे दिया, है ना। क्लियर हो गया बेटा आपको? यार किसी को दिक्कत है? इसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊं।